जय श्री कृष्ण बंधुओं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप सबसे सरल विधि से आप तुलसी विवाह कैसे कर सकते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन जो है तुलसी विवाह होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो ये तुलसी विवाह सबसे सरल विधि से हम कैसे कर पाएंगे, ये मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ पूरा वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप सभी बातें आप जानकारी आपको मिल पाएंगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप सब लोग जानते ही हैं 1 नवंबर 2025 को देवउठनी एकादशी है, जिस दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीनों की योग निद्रा के बाद उठते हैं और इसी दिन तुलसी विवाह आप सभी लोग अपने घर में करेंगे। पर तुलसी विवाह की सही विधि आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगी। देवउठनी एकादशी के दिन शुभ और मंगल कार्य होना भी शुरू हो जाता है और तुलसी विवाह आप देवउठनी एकादशी के दिन से कार्तिक की पूर्णिमा के दिन किसी भी एक दिन में कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो है देवउठनी एकादशी के दिन ही जो है तुलसी विवाह का प्रचलन है, तो आप उसी दिन कीजिएगा। पर सबसे विशेष जो है देवउठनी एकादशी का ही दिन माना गया है। तो यह सारी अद्भुत जानकारी हम आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाएंगे। सबसे पहले आप अपने घर में कोई एक ऐसा स्थान चुनें जहां पर आप तुलसी विवाह करेंगे और उस जगह को अच्छे से साफ कर लें। अब वहां पर एक चौकी रख लें और तुलसी जी का भी जो पौधा या चौरा जो भी आपके गमले में है, तो उसे भी आप वहां पर ला के रखें और वहां पर एक रंगोली भी बना लें। इसके बाद तुलसी जी के पास में आपको शालिग्राम भगवान होते हैं, पर शालिग्राम नहीं है तो आपके पास यदि लड्डू गोपाल जी हैं या फिर कोई फोटो प्रतिमा है तो आप वो भी वहाँ पर विराजित कर सकते हैं, विराजमान कर दें वहाँ पर, ठीक है। और उसे चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर रख लें। अब थोड़े से सफ़ेद तिल का आसन देकर आप कलश की स्थापना करेंगे, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। कलश में जल, सुपारी, सिक्का, हल्दी, तिल और फूल आप डाल देना और ऊपर से आम के पत्ते या पल्लव जिसे कहते हैं रखकर नारियल रख देना है। इसके बाद आप लोग गणेश जी की स्थापना करेंगे। यहाँ पर अपनी पूजन की तैयारी पूरी तरह से हो जाती है और अब हम लोग भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि आज हम आपका विवाह कराने वाले हैं, तो हमसे कोई गलती हो तो उसके लिए आप हमें क्षमा करेंगे। अब सबसे पहले एक लोटे में जल लेकर हम सभी भगवानों पर थोड़ा थोड़ा जल छिड़क देंगे, शुद्धिकरण कर लेंगे। इसके बाद आप एक देसी घी का दीपक जलाकर भगवान के सामने रख देंगे। अब सबसे पहले आप गणेश जी का पूजन करेंगे, जिसमें आप उन्हें रौली, कुमकुम से तिलक और जनेऊ, वस्त्र में आप यदि नहीं दे पा रहे हैं तो आप कलावा भी जो है वो समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद गणेश जी को फूल और भोग भी आप समर्पित कर देना है। उसके बाद कलश की भी पूजन कर देना है। अब हम विवाह का रस्म शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम हल्दी का रस्म करेंगे और थोड़ी सी सूखी हल्दी लेकर उसमें दूध मिलाकर उसका पेस्ट बना लेंगे और सबसे पहले 5 बार शालिग्राम भगवान को हल्दी लगाएंगे। उसके बाद में यही हल्दी तुलसी जी को हम 5 बार वापस से लगाएंगे। यहाँ पर हल्दी की रस्म पूरी हो जाती है। इसके बाद हम लोग मेहंदी का रस्म करेंगे। इसके लिए भी आप थोड़ी सी मेहंदी घोलकर, या कोन वाले भी आजकल मिल रही है मार्केट में, तो कोन वाले भी मेहंदी आप लेकर के शालिग्राम जी को थोड़ा सा लगा देंगे 5 बार। उसके बाद फिर आप तुलसी जी को भी लगाएंगे। इसके बाद में हम शालिग्राम जी को चंदन से तिलक करेंगे और तुलसी जी को रौली कुमकुम से तिलक करेंगे। अब थोड़ी सी सफ़ेद तिल शालिग्राम जी को और तुलसी जी को हम चढ़ाएंगे देंगे। इस दिन चावल का प्रयोग नहीं करेंगे, वस्त्र के रूप में आप जो है कलावा चढ़ाएंगे और तुलसी जी को चुंदरी ओढ़ाएंगे। अब हम वरमाला का रस्म करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम तुलसी जी को एक फूलों की माला छुआकर शालिग्राम भगवान को पहना देंगे। इसके बाद दूसरी माला शालिग्राम को भगवान को छुआकर तुलसी जी को आप पहना देंगे। अब आप तुलसी जी को 16 श्रृंगार की जो सामग्री होता है वो भी चढ़ाएंगे, ठीक है। अब हम लोग गठजोड़ की रस्म करेंगे। इसके लिए हमें एक पीला कपड़ा लेना होगा और आप इस पीले कपड़े में सुपारी और सिक्का रख सकते हैं और यह कपड़ा
आप शालिग्राम जी को उठाकर तुलसी जी की चुंदरी में उसको बांध देना है। इसके बाद हम फेरे की रस्म करेंगे। इसके लिए कोई पुरुष शालिग्राम जी को उठाकर तुलसी जी की परिक्रमा कर सकता है, अन्यथा आप एक नारियल लें और उसे शालिग्राम और तुलसी जी के ऊपर से 7 बार घुमा दें और आप जैसे भी फेरे कराते हैं वह 7 फेरे आप लोग करा लें। इसके बाद हम सिंदूर दान करेंगे। इसके लिए एक सिक्के में थोड़ा सा सिंदूर लेकर शालिग्राम जी को छुआकर तुलसी जी में समर्पित करना है और बाद में यह सिक्का तुलसी जी के गमले में ही आप रहने देंगे। कन्यादान का रस्म करेंगे। इसके लिए हम अपने पास में से कुछ पैसे रखेंगे, फूल और थोड़ा सा जल अपने सीधे हाथ की हथेली में लेंगे और संकल्प करेंगे कि आज मैं अपनी श्रद्धा से तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह संपन्न कर रहे हैं और यह पैसे शालिग्राम भगवान के पास में आप रख देंगे। इसी के साथ में देवउठनी एकादशी के दिन पूजा में गन्ने जरूर चढ़ाए जाते हैं। हाँ, गन्ने के जो है बड़े बड़े गन्ने, मतलब पूरे पत्ते वाले गन्ने लेते हैं और ऊपर में बांध देते हैं 4-5 गन्ने को लेकर के, वो एक तरफ से मंडप बन जाता है, तो मंडप की तरह बनाकर ऊपर में बांध देते हैं। इसके बाद तुलसी जी को, शालिग्राम जी को जो भी आप दान देना चाहते हैं, जैसे साड़ी, कपड़ा, बर्तन, ये जो कुछ भी है, आप फल मूल जो भी है वो आप भगवान को दान स्वरूप समर्पित करें। और भगवान विष्णु जी को भी भोग लगाएं, उसमें तुलसी जी जरूर रखें। इसके बाद में इस दिन फल भी आप जरूर चढ़ाएं, जिसमें कि सिंघाड़ा आप जरूर रखें, पानी फल सिंघाड़ा जो होता है वो अवश्य रखें। इसके बाद आप एक लोटा जल भगवान के पास रख देंगे और उसके बाद में आप तुलसी विवाह की कथा सुनेंगे और हाथ में तिल और फूल लेकर ही कथा सुनेंगे। फिर वह तिल और फूल आप लोग जल के लोटे में चढ़ा देंगे और इसके बाद में हम तुलसी जी की परिक्रमा करेंगे। आप चाहें तो 5, 11, 15, 21 जितना हो सके आप वो परिक्रमा लगाएंगे। इसके बाद हम भगवान जी को धूप दीप दिखाएंगे और आरती करेंगे। आरती के लिए आप अलग से कपूर जलाकर, दिया जलाकर गणेश जी, शालिग्राम और तुलसी जी की आरती करेंगे और सभी भगवान से आप प्रार्थना करेंगे आरती होने के बाद कि लोटे में से थोड़ा सा जल लेकर हम पूजा स्थल पर जो है ऐसे बार देंगे। ठीक है, अब पूजा में चढ़ाई गई चीज़ों का प्रसाद सभी में बांट सकते हैं और यह चौकी हम अगले दिन उठाते हैं। कलश का जल आप अपने पूरे घर में छिड़क देंगे या किसी पेड़ में डाल देंगे। इसके बाद में तुलसी जी और शालिग्राम जी को चढ़ाए गए सामान आप सभी को दान करेंगे। अब ये होना चाहिए कि दान कहाँ करें, तो दान आप किसी ब्राह्मणी को कर देंगे। ठीक है, किसी ब्राह्मणी को कर देंगे, वो श्रृंगार का सामान होगा तो ये आप किसी ब्राह्मणी को दान कर देंगे। ठीक है, और जिसके बाद आप शालिग्राम जी को आपके ही अपने घर में उठाकर रख लेंगे और तुलसी जी रह जाएंगे। तुलसी विवाह जो है बहुत शुभ माना जाता है। आपको अपने घर में तुलसी विवाह जरूर करना चाहिए। आप चाहें तो किसी पंडित को भी बुलाकर विवाह करा सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको अपने घर में रहकर सरल तरीके से यह तुलसी विवाह कर सकते हैं। अगर अभी भी आपके मन में तुलसी विवाह को लेकर कोई प्रश्न है तो यह आप अपने कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो में थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक के साथ साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।